जो नमस्कार, वेलकम टू लाइव गुरुकुल फ्रेंड्स। बहुत बड़ी खबर आई है कि आपके आरएफओ और एसीएफ के फाइनल रिवाइज्ड आंसर कीज जेपीएससी ने आउट कर दिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको डाल दिया गया है। ये रहा पीडीएफ, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, आरएफओ का रिवाइज्ड फाइनल आंसर की है ये, है ना। दैट मींस कि अब आपके रिजल्ट्स आने वाले बहुत जल्द, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है ना। तो इससे अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, मेंस एग्जाम डेट्स की बात कर लेते हैं और आगे आपको क्या करना है डिटेल में बात करते हैं। काफी छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए जिनको इस बार एसीएफ या आरएफओ बनना है झारखंड में। ओके, ये देखिए एसीएफ का भी फाइनल आंसर की इन्होंने आज दे दिया है। सो ये मैटर टू वरी है ना। अब आपका रिजल्ट आने वाला, सीरियस हो जाइए। किनको सीरियस हो जाना, ये डिटेल में बात करते हैं। ओके सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ को लेके कि अब फाइनल रिजल्ट्स आपके आ गए हैं आंसर कीज। तो अब आपको अनुमान लगाना काफी आसान हो गया है कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसमें किसको तैयारी करनी चाहिए एकदम फाइनली। सबसे पहले बात करते हैं आरएफओ की। ओके, आरएफओ में सीट्स अच्छे खासे थे। प्रेजेंस जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे ठीक ठाक थे, उतने भी ज्यादा नहीं थे। तो जिनका भी 90 प्लस है, 90 प्लस, ये हम पहले भी इसी कट ऑफ पे स्टिक थे हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग चेंज हो गए, अभी भी इसी पे स्टिक है। देखना इसी के आसपास होगा, है ना। प्लस माइनस 3-4 मान के चलो, ये तो होता है। कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है क्योंकि कट ऑफ प्रिडिक्ट करना एक प्रॉपर्ली मतलब एक एनालिसिस के तौर पे किया जाता है। इसका 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, है ना। 90 प्लस जिसका भी आरएफओ में, गेट सीरियस। ये जो ऐसा ये जो वैकेंसियां है ना आरएफओ का, ये फर्स्ट टाइम है। ये मान के चलो कि लास्ट टाइम, अगली बार कब आपको मौका मिलेगा नोबडी नोस। 170 के आसपास सीट से आरएफओ की इतनी अच्छी नौकरी है और इतने कम एफर्ट में आप आरएफओ बन जाओगे ना। किसी आरएफओ 90 प्लस सीरियस हो जाओ। एसीएफ में हमें लगता है कि कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है। कारण ये है कि सीट्स थोड़े से कम थे। तो एसीएफ में मान के चलो कि, है ना, 90 प्लस 3-4, है ना। तो 95 के आसपास जिसको एसीएफ में है, आई थिंक कि उसका आपको सीरियस हो जाना चाहिए। ऐसे तो मोटा मोटी दोनों में जो 90 प्लस हो, भाई सीरियस हो जाओ। आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो। अब किसमें क्या करना है, आरएफओ वाले स्टूडेंट्स, है ना, आरएफओ के स्टूडेंट्स, है ना, 90 प्लस एकदम सीरियस हो जाओ। मेंस का एग्जाम डेट्स आपके जैसा ही रिजल्ट हो सकता है रिजल्ट आज रात में आ जाए, है ना। अभी वीडियो अपलोड होगा, उसको हो सकता है कि रात में 10 बजे रिजल्ट आज हो सकता है कल आ जाए, लेकिन अब रिजल्ट आने वाला भैया, है ना, ये श्योर है। जेपीएससी का प्रोटोकॉल है, जैसी फाइनल रिवाइज आंसर की देती है, रिजल्ट्स आपके पाइपलाइन में होते हैं। ओके, सो आरएफओ के स्टूडेंट्स, आपको ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस ले लो जिसको भी रैंक लेना है ना। कारण है कि बहुत छोटा है, स्कोरिंग है, इसमें जीएस से मिलता जुलता है। इसको कुछ भी नहीं आता ना कुछ इसमें लिख सकता है। अब आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, उसमें आपके ऑप्शंस पूछे जाएंगे आपसे। ईवीएस लेना, एग्रीकल्चर लेना है, ज्यादा किसी की बातों में मत आना, है ना। सेंटिमेंटल जज्बाती नहीं होना है कि भैया मैंने तो ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से, मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया तो मैं तो केमिस्ट्री ही लूंगा भैया, सिलेक्शन लेना है आपको, है ना। ये सब सेंटिमेंट जज्बात में नहीं होता। इस बार 11 जेपीएससी में क्या हुआ, है ना, बहुत सारे हमने देखा बिहार के लड़के जो कभी कोटा जिन्होंने कभी देखा नहीं था, कोटा लिया, सिलेक्शन ले लिया। तो आपको जज्बाती नहीं होना है, आपको रिजल्ट लाना है। ईवीएस इज द की। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अगर आपको कोई सिलेक्शन दिला सकता है ऑप्शनल, ईवीएस 400 मार्क्स, समझ रहे हो आप। अकेले जीएस में 100 मार्क्स है। तो आप क्या करेंगे, सी ये रहा हमारे सैंपल्स, है ना। ये देखो, इतने अच्छे से हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस का पूरा एक एक आपको टॉपिक वाइज नोट्स दे रहे हैं। प्रॉपर आंसर राइटिंग हो रही है ईवीएस में, कहीं नहीं जाना है। हमारे नोट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। टाइम कम है, ज्यादा रिसर्च मत करिए, हमारे नोट्स को पूरा रट जाइए, है ना। इन्वायरमेंटल साइंस के नोट्स को एकदम आप देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक चीज पे डिस्कस करके, पूरी टीम इसमें लगी हुई है ना। ये देखिए हमारा टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग हो रहा है, कितने अच्छे से हम लोग प्रॉपर फीडबैक देते हैं इसमें, है ना। प्रॉपर आपको फीडबैक देते हैं इन्वायरमेंटल साइंस और जीएस दोनों के स्टूडेंट्स को। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हैं। फाइन, तो आप इसमें जल्दी से जाके अब तैयारी स्टार्ट कर दो। हमारे बैचेस में इन्वायरमेंटल साइंस का ये बैचेस है हमारा, जीएस प्लस इन्वायरमेंटल साइंस, है ना। इन्वायरमेंटल साइंस आपको हिंदी में भी देंगे हम लोग, इसमें जाके जल्दी से एनरोल कर लीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर लीजिए, अपनी नोट्स को पढ़िए। और कल से ही हम लोग डेडिकेटेड, ये बैचेस अभी बीच में रिज्यूम हम लोग होल्ड पे रख दिया था क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। कल से इसमें रिगरस आंसर राइटिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले, क्योंकि रिजल्ट्स आर ऑन द वे। एक फाइनल शेड्यूल उसमें अपलोड होने वाला है। इसमें आपको 30 डेज तक रिगरस हम लोग टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग इन्वायरमेंटल साइंस का और जनरल स्टडीज का इसमें आपको करवाने वाले हैं। फाइन, तो जिनको जीएस प्लस ईवीएस हो इस बैचेस में जाएंगे, जिनको खाली
आपको इन्वायरमेंटल साइंस करना है तो इस बैचेस में जाएंगे, जिनको बस ईवीएस करना है, जीएस नहीं करना है, जिनको खाली जीएस है जनरल स्टडीज, तो उनके लिए बैचेस है, 3 तरह के बैचेस है, ओनली जनरल स्टडीज, ओनली इन्वायरमेंटल साइंस और जीएस प्लस ईवीएस बोथ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट से मेरा अपील होगा कि आप लोग ईवीएस ही लेना, हमारी तैयारी नहीं करनी, इट्स ओके, आप कहीं से भी तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करो, मार्केट से रिसर्च करो, ऑनलाइन नोट्स खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन ईवीएस ही लेना। और ये बिल्कुल मिथ है कि सर सबके सब ईवीएस ले रहे हैं तो उसमें स्कोर करना इजी होगा, मतलब स्कोर करना कठिन होगा। अरे ऐसा रहता तो जीएस तो कॉमन है ना, जीएस में भी आप स्कोर करोगे ना, है ना, जो अच्छा आंसर लिखेगा। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है ना कि सबके सब ईवीएस ले रहे तो कॉम्पिटिशन और आसान हो गया। हल्का सा आंसर्स को, प्रेजेंटेशन को सुधार दोगे, आप एग्जामिनर को लगो कि भाई इसने अच्छा आंसर लिखा, बाकी उस अलग लिखा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, आप जीत जाओगे। ओके, सो ये हो गया आरएफओ का। अब आपको क्या करना है एसीएफ में। सी एसीएफ में क्या है ना, आरएफओ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जनरल स्टडीज 100 मार्क्स, सिलेक्टेड टॉपिक्स का आपको हम लोग इसमें नोट्स देंगे, सिलेक्टेड टॉपिक्स आंसर राइटिंग कराएंगे, वही होगा, उसी को आप पढ़ लेना, देखना, काम हो जाएगा आपका। इन्वायरमेंटल साइंस वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारे नोट्स, अगर आपके पास टाइम है तो रिसर्च करो, रिस्क लेना तो रिस्क लो, है ना, आपका लाइफ है, आपका करियर है। जिसको रिसर्च नहीं करना है, जिसको हमारे पे पूरा विश्वास है, आप इसमें जाके हमारे नोट्स को पढ़िए और आंसर राइटिंग करिए। दूसरा, एसीएफ के स्टूडेंट्स, सी एसीएफ में हम पहले भी कह रहे हैं, इस बार भी कह रहे हैं, एसीएफ इन्वायरमेंटल साइंस मत लेना भैया, है ना, एसीएफ में ईवीएस मत लेना, बहुत बड़ा सिलेबस है, कवर नहीं कर पाओ, टाइम ही कम देगा, जेपीसी टाइम कम देगा, क्योंकि अभी हाईकोर्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, कि इसको रिक्रूटमेंट को जल्दी से फाइनलाइज करने के लिए। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एसीएफ में ईवीएस नहीं लेंगे। एसीएफ में हमारी टीम ने जो रिसर्च किया, हमें 2 ऑप्शन वहां पे सही लगे, एग्रीकल्चर, है ना, प्लस आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, नहीं तो जियोलॉजी, है ना, फॉरेस्ट्री भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में से कोई एक ही ले सकते हो। तो एग्रीकल्चर थोड़ा जर्नलिस्ट सब्जेक्ट है ना, ज्यादा स्पेशलाइज पे आपको नहीं जाना है, ज्यादा नॉलेज नहीं दिखाना, नहीं दिखा पाओगे यार, कम टाइम है, सिलेक्शन लेना है। एग्रीकल्चर में क्या है, कुछ नहीं भी आता है तो आप कुछ ना कुछ लिख दोगे। तो एग्रीकल्चर का हम लोग आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इसका नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में, है ना। तो एग्रीकल्चर का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है। जो जनरल स्टडीज का पोर्शन है एसीएफ में, ये हेवीली डोमिनेट करता है। आरएफओ में तो मात्र 100 मार्क्स का जीएस है, यहाँ पे जीएस का अच्छा खासा वेटेज है ना। तो यहाँ पे जीएस का हम लोग बैचेस लॉन्च करें, एसीएफ का स्पेशल डेडिकेटेड फुल आंसर राइटिंग के साथ। एसीएफ का जीएस और आरएफओ का जीएस सिलेबस हूबहू एकदम सेम है, मार्किंग में डिफरेंस है ना। यहाँ पे आपके 100 वर्ड्स के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 100 मार्क्स पर यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब हाई स्कोरिंग है, यहाँ पे जीएस का हेवी वेटेज है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा जीएस का कितना वेटेज है, फाइन। तो यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट ज्यादा मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फाइन। तो यहाँ पे आपको जीएस का सिलेबस सेम है, लेकिन आंसर राइटिंग पैटर्न डिफरेंट है ना। तो इसका डेडिकेटेड हम लोग बैचेस लॉन्च कर देते हैं, जीएस का कल ही लॉन्च कर देते हैं। अगर आपको अभी तुरंत नोट्स पढ़ने हैं तो आप ईवीएस वाले बैचेस में जा सकते हो, आरएफओ वाले बैचेस में जीएस में सेम टू सेम सिलेबस है, खाली आंसर राइटिंग में डिफरेंस है। सो हमारी टीम पूरी है, प्रवीण सर है हमारे साथ, आइए प्रवीण सर। हम ये प्रवीण सर एडुकेमी दिल्ली के फैकल्टी हैं, ये स्पेशली अभी रांची में है। तो ये इनका इन्वायरमेंटल काफी स्ट्रांग है, ये ज्योग्राफी प्लस ईवीएस के टीचर थे आप वहां पे एडुकेमी में। इन्होंने केएसजी खान में भी पढ़ाया हुआ है। ये आपको ईवीएस में बहुत अच्छे से हमारे नोट्स में जो मेन जो फाइनल जो कंक्लूजन होता है ना नोट्स का ईवीएस का, प्रवीण सर ही करते हैं। हमारे जो नोट्स बहुत स्पेशल है, आप देखेंगे उसमें करंट ओरिएंटेड टच होगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा। आप देखना हमारे नोट्स को। आंसर राइटिंग में भी प्रवीण सर आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले, हमारे बैचेस में जुड़िए। प्रवीण सर स्टूडेंट्स को कुछ बताइए, आपका माइक ऑन है। यस। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि अब नोटिफिकेशन का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो अब बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। जो इन्वायरमेंट है काफ़ी डोमिनेटिंग टॉपिक है, जिसमें जो भी टॉपिक्स हैं लाइक इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब से क्या है हॉट टॉपिक है। ये हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे। तो मेरा अप्रोच ये रहेगा कि आपको एक स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, और साथ में जो इंडिया का जो भी एग्रीमेंट साइन हो रहा है किसी कंट्री के साथ, और इंडिया अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या एक्शन ले रहा है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, और हमारा कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्लान क्या है, इंक्लूडिंग झारखंड स्टेट। क्योंकि आप अगर अपने आंसर में झारखंड को इंक्लूड करते हो हर एक आंसर में, तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा बनेगा और आपको मार्क्स काफ़ी मिलने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है झारखंड में भी काफ़ी एक मिनरल रिसोर्स स्टेट है, यहाँ पर मिनरल्स का बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है। तो इस केस में इन्वायरमेंटल डैमेजेस बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए झारखंड गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, उस पर भी हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा कि हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव, इंक्लूडिंग लोकल झारखंड पर्सपेक्टिव को भी हम लोग कवर करेंगे। ऐसा
फाइन स्टूडेंट्स, आपने देख लिया, आपको आंसर राइटिंग इज द की है ना, मेंस में एवरीथिंग इज आंसर राइटिंग है ना। अगर आंसर राइटिंग हम नहीं करें, कितना भी नोट्स फॉलो, कितना भी क्लासेस का टाइम नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होगा उसका हम लोग क्लासेस देंगे आपको। इन्वायरमेंटल साइंस में आरएफओ के स्टूडेंट्स, जीएस में क्लासेस मत देखना भैया, फेल हो जाओगे, जरूरत ही नहीं है यार। 100 मार्क्स का तो जीएस है ना, उसमें आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से एक क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 100 वर्ड से 200 वर्ड का आंसर लिखना होगा, तो आपको उसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक्स का आपको हम लोग आंसर राइटिंग करवा देंगे, उसको पढ़ लेना। किस बैचेस में? इस बैचेस में आपको है ना, आप देख सकते हैं इसमें है ना, जीएस प्लस ईवीएस वाले बैच में आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स का हम लोग आंसर राइटिंग करा देंगे जीएस में। ईवीएस में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, नोट्स तो जीएस में मिल जाएगा, इसमें आंसर राइटिंग डिटेल में कराएंगे हम लोग ईवीएस में, क्योंकि 400 मार्क्स का है। और एसीएफ के स्टूडेंट्स आपका जीएस पूरा हम लोग कंप्लीट कराएंगे ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ओनली टेस्ट सीरीज, क्योंकि एग्रीकल्चर का नोट्स बनाना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं, हमारे पास 14 जेपीएससी का बहुत सारा लोड है। लेकिन अगर 100+ स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर हमारे पास अपील करेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए एग्रीकल्चर के, अगर 100+ स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं तो हम लोग बना देंगे आपके लिए नोट्स, है ना, हमारी पूरी टीम लग जाएगी उसके लिए। सो ओके फ्रेंड्स, आप जल्दी से स्टार्ट करिए और मैं बैचेस में रोल, अभी ऑफर भी चल रहा है, 50% हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। आरएफओ ईवीएस के, आरएफओ और एसीएफ के स्टूडेंट सीरियस हो जाइए, आपके कभी भी रिजल्ट्स आ जाए, जिनका 90+ है, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।